दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बन चुका है और 12 मई तक ये और जो है ताकतवर होने की इसकी संभावनाएं हैं। यानी कि वेलमार्क सिस्टम, फिर आगे डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। और ये काफी भाइयों ने पूछा भी था कि सर इसका ट्रैक क्या है। दोस्तों, ये इस तरह से होता हुआ अभी फिलहाल के अपडेट के अनुसार यहां से बंगाल की खाड़ी से होता हुआ इस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी भागों से होता हुआ जो है आगे बढ़ेगा 18-19 मई तक। तो इस तरह से इसका ट्रैक है। लेकिन इसके कारण जो जैसे ये ताकतवर होता रहेगा, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन 14-15 मई के दौरान, तो यहां से जो हवाएं हैं वे इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर पहुंचती रहेगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी, क्योंकि यहां से मॉइस्चर जो है इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ जो पहाड़ी राज्य हैं, यहां पर पश्चिम विक्षोभ आया हुआ है। एक तरफ मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार के भागों तक बनी हुई है। तो यहां पर आज भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर देर शाम के, रात्रि के समय आंधी बारिश की संभावनाएं कई भागों पर है। 12 मई में भी कई इलाकों पर, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भाग हो, राजस्थान के भाग हो, इन भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश के आसार दोस्तों बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर बारिश की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पश्चिम विक्षोभ है उसकी वजह से गिलगिट, बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर, जैसे कि नैनीताल, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ जो है बारिश होने की संभावना है। आंधी तेज हवाएं चलने के भी आसार यहाँ पर बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों पर, पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, नवाशहर, पटियाला के भागों पर, यहां पर भी कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। जोरदार बारिश पठानकोट, गुरदासपुर या कुछ और अन्य भागों पर हो सकती है। ज्यादा भागों पर आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश की संभावनाएं हल्की या हल्की से मध्यम की रहेगी, या कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, गुरुग्राम के भागों पर भी तूफानी हवाओं के साथ कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। कहीं पर तेज बारिश तो कहीं पर हल्की, या कुछ भागों पर थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना ही रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, कासगंज के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर तूफानी हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्ज, बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से है, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, या कुछ भागों पर सिर्फ आंधी तूफान चलकर बादल ही आए, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई, इस तरह से भी संभावनाएं हैं। राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यहाँ पर आज संभावनाएं हैं। और 12 मई में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग और खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड के आसपास के भागों पर तूफानी हवाओं के साथ धूल भरी तूफानी हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावनाएं हैं। लिहाजा के पश्चिमी राजस्थान के जो तापमान है वे बढ़ रहे हैं। बाड़मेर का लगभग 47 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। 46.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है। जैसलमेर का इससे थोड़ा सा ही कम है पॉइंटों में, यहाँ पर भी 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है पहुंचा हुआ है। इसी प्रकार जालोर, जोधपुर, बीकानेर, फलोदी के भागों पर भी तापमान यहाँ पर बढ़े हुए हैं। लेकिन कुछ भागों पर आज भी धूल भरी तेज हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना हो सकती है, बारिश की संभावना हालांकि यहाँ पर कम है। और आने वाली 12 मई में भी पश्चिमी राजस्थान के भागों पर संभावनाएं कम है, लिहाजा की पूर्वी राजस्थान के मुकाबले। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के भाग हैं तो वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन उज्जैन, भोपाल, धार, इंदौर और बैतूल के आसपास के भागों पर, जबलपुर, उमरिया, सागर के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ट्रप बनी हुई है, तो कुछ भागों पर यहाँ पर बादल बनेंगे और हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर दिखाई दे जाए। और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं।
बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार पर दोस्तों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ, आंधी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का कुछ मॉइस्चर पहुंच रहा है। झारखंड पर गोड्डापुकुर, दुमका, रांची, सिमडेगा के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर बारिश होने के आसार है, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, उड़ीसा के भागों पर भी दे सकते हैं। इधर गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भी लगभग मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र के भागों पर जो नासिक, धुले और औरंगाबाद के भाग है और संगाली, सतारा, लातूर, नांदेड़ पर बनी, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है, बस ये है कि बादल वगैरह दिखाई दे सके, फिर भी कदुका भागों पर थोड़ी तेज हवाएं चलकर मेघ गर्जना हो सकती है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई है, और यहाँ पर यह सिस्टम बना हुआ है जो कि लो प्रेशर एरिया है। 13 मई में जो है पश्चिम विक्षोभ है, इसका असर पहाड़ी राज्यों पर रहेगा और कुछ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर दिखाई देगा। कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी तराई वाले भागों पर भी इसका असर रहेगा। बिहार पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, यहाँ पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश के आसार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र पर मौसम साफ रहेगा। तापमान लगातार राजस्थान, गुजरात का बढ़ता रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर बात करें 14 मई की, तो 14 मई में भी पहाड़ी राज्यों पर इस पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर दिखाई देगा, लेकिन मैदानी राज्यों पर जो है इसका असर नहीं दिखाई देगा। थोड़े बहुत बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं, हल्के फुल्के, ज्यादा की संभावनाएं नहीं है। राजस्थान पर पूरी तरह से मौसम साफ, मध्य प्रदेश पर मौसम साफ, गुजरात, महाराष्ट्र पर मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और यहाँ पर दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। उस समय तक ये सिस्टम डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच चुका होगा। 15 मई में भी कुछ पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, लेकिन मैदानी राज्यों पर ना होने के बराबर ही रहेगा। बादल वगैरह ही दिखाई देते रहेंगे, वो भी सिर्फ तराई वाले भागों पर, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भाग पहाड़ी राज्यों से या उत्तर प्रदेश के भाग नेपाल से सटे हुए हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश मौसम साफ ही रहेगा। पूर्वी राज्यों और दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और 16 मई में भी इसका कुछ असर पहाड़ी राज्यों पर दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर। इधर ये सिस्टम भी आगे बढ़ता रहेगा और दक्षिणी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी, पूर्वी राज्यों पर बारिश जो है बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राज्यों पर जो राजस्थान, गुजरात के भाग है, यहाँ पर लगभग मौसम 17 मई में भी साफ है, 18 मई में भी साफ है, और यहाँ पर 19 मई में पहाड़ी राज्यों पर भी दोस्तों मौसम साफ हो चला होगा। और ये सिस्टम उस समय पूर्वोत्तर राज्यों के भागों की तरफ आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन इस सिस्टम के बदौलत जो है दोस्तों संभावनाएं मानसून की है कि अपने समय से कुछ पहले आ सकता है, खास तौर से यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, क्योंकि यहाँ पर 20 मई की डेट है आमतौर पर इसकी, तो 20 मई से पहले इसके पहुंचने की सिस्टम के कारण संभावनाएं बनी हुई है। तो जैसा भी होगा इसके बारे में मैं आपसे विभाग को अपडेट देता रहूंगा। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।